सो गाइस, कैसे हम अपस्टॉक एप्लीकेशन से फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूं। अभी रिसेंटली दोस्तों एक वीडियो मैंने डाला था अपस्टॉक्स के बारे में, तो वहां पे बहुत से भाइयों का डाउट आ रहा है कि भाई मुझे अपस्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड करना सीखना है। कैसे हम ट्रेड करते हैं और कौन कौन से ऑप्शंस लेने होते हैं, कितना लॉस हो सकता है और कितना प्रॉफिट हो सकता है, हर चीज़ डिस्कस करेंगे। तो अभी देखो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर जैसे मैंने एक ट्रेड लगाया हुआ था जिसके अंदर मुझे लगभग यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ पोर्टफोलियो में 84 रुपीज़ का यहाँ पे फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, तो अभी इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं पूरा डिटेल में कि भाई कैसे ट्रेडिंग होती है और कैसे एक बिगिनर ट्रेड कर सकता है और उसको क्या क्या चीज़ें देखना होता है। सबसे बड़ी बात है कि भाई पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, नुकसान होगा। सिंपल बात है कि कैसे हमें ट्रेड को मैनेज करना होता है, करना कैसे होता है ट्रेड। तो अपस्टॉक्स एप्लीकेशन को लेके बहुत सारे डाउट आ रहे थे, तो चलिए बताते हैं हम आपको। तो दोस्तों सबसे पहले ये हमारी अपस्टॉक की एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो चुकी है। तो आप सभी को पता होगा कि अपस्टॉक्स में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो नॉर्मली हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ऐसे इंडेक्स की बात करते हैं। तो नॉर्मल हम निफ्टी की बात करते हैं। सो निफ्टी में जब हमें ट्रेड करना होता है तो सबसे पहले हमें निफ्टी को समझना होगा कि निफ्टी क्या है, कैसे निफ्टी काम करता है और ऑल ओवरव्यू क्या है, अभी आज की डेट का मार्केट क्या है। अब जैसे जब ट्रेडिंग की बात करते हैं ना भाइयों, तो एक चीज़ समझना, तो ट्रेडिंग में हम डेली बेसिस बात करते हैं। ये नहीं होगा कि भाई हमें लॉन्ग टर्म विजन, देखो लॉन्ग टर्म विजन अल्टीमेटली मार्केट जाना ऊपर ही है, बट ट्रेडिंग के अंदर बीच में करेक्शन भी आती है, बीच में बाउंस भी आते हैं, फिर बीच में प्रॉफिट टेकिंग भी होती है, बहुत सी चीज़ें होती है। तो वो सब चीज़ें हमें साइड में हटानी होगी। हमें जस्ट इंट्राडे, जब हमें एक दिन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो हमें अपने व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट को देखना होगा कि भाई मार्केट आज हमें क्या दिखाना चाह रहा है। ठीक है, चलिए समझाते हैं। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे भाई निफ्टी में ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आप अदर इंडेक्स में भी समझ सकते हो। जैसे निफ्टी में मैं यहाँ से जाता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले समरी आपको मिलती है। ठीक है, समरी आपको मिलती है। अब यहाँ पे आपको समझ आएगा कि भाई आज मार्केट कहाँ पे खुला था और अभी कहाँ पे चल रहा है और कहाँ तक चांसेस है क्लोज होने के। ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखो टॉप 50 कंपनीज आती हैं, ठीक है, निफ्टी 50 के अंदर। तो आज देखो भाई टॉप 50 के में से 12 कंपनीज ऐसी हैं जो बढ़ रही हैं, जो 12 कंपनीज हैं जो बढ़ रही हैं, और 38 कंपनीज ऐसी हैं जो आज रेड में चल रही है। देखो -12 पॉइंट, -36, इस तरीके से देखो ये रेड में चल रही है। हालांकि आप भी इस चीज़ को देख सकते हैं अगर आप अपस्टॉक्स पे आते हो। अपस्टॉक्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और गेनर के अंदर आप देखोगे जो आज कंपनीज गिरते हुए मार्केट में भी कंपनीज बढ़ रही हैं। तो 12 कंपनीज ऐसी हैं जो भाई बढ़ रही है। हालांकि इससे आपको एक ओवरव्यू समझ आ जाएगा। तो ऑल ओवरव्यू अगर आप समझे तो आज कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट मार्केट के अंदर नेगेटिव है, एक मार्केट के अंदर बियरिश सेंटीमेंट है, जिसके कारण आज मार्केट गिर रहा है। समझना, मार्केट गिर रहा है। तो अगर आज आप देखोगे नियरली अबाउट 0.80%, लगभग 1% के आसपास मार्केट अभी टूटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट पे चलते हैं। आप देखो, समझना, एक एक पॉइंट समझना भाइयों। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को लगाता हूँ। तो अगर आप देखोगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आज मार्केट ओपन हुआ था और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मार्केट लगातार गिरता ही जा रहा है। ठीक है, लगातार गिरता जा रहा है। बट लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट गिरता है तो ऐसे पुल बैक करके मार्केट गिरता है। कभी भी अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी मार्केट ना तो ऐसे बढ़ सकता है, ना तो मार्केट ऐसे कंटिन्यू गिर सकता है। जब मार्केट को गिरना होगा तो मार्केट ऐसे गिरेगा, और जब मार्केट को बढ़ना होगा एक बार बढ़ेगा, इंपल्सिव, करेक्टिव, इंपल्सिव। ये मैंने समझाया हुआ है डाउ थ्योरी और जिगजैग थ्योरी भी इसको कहते हैं। तो मैंने सब समझाया हुआ अपनी वीडियोस के अंदर, वो सब चीज़ें देख लेना। बट ज़्यादा मैं थ्योरी के ऊपर नहीं जाता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें समझाता हूँ। ठीक है भाइयों, तो यहाँ पे चार्ट पे आपको देखना है कि भाई आज मार्केट कहाँ तक आ गया है और कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो अभी अपना व्यू क्या है कि मार्केट कुछ ऐसे जाएगा ऊपर, फिर ऐसे नीचे गिर जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो अभी अपना व्यू ये है। तो अपने व्यू के अकॉर्डिंग अभी के लिए मैं आपको एक यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेकर के दिखाता हूँ। देखो मुझे लगता है कि भाई यहाँ से मार्केट अभी यहाँ तक एटलीस्ट जाएगा 22,300 तक। तो अभी 22,300 तक जाने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो 22,300 तक जाएगा तो हम कौन सा कॉल ऑप्शन लेंगे भाई, यही वाला लेंगे, एट द मनी ऑप्शन, यानी 300 इज एट द मनी। तो 300 पे जाते हैं। मैं जस्ट सिखा रहा हूँ आपको, फिर आपको मैं बताऊंगा। और देखो खरीदने के लिए आप डायरेक्ट स्वाइप टू बाय करना है, स्वाइप टू बाय करना है। मार्केट पे खरीदा, स्वाइप टू बाय किया, और ये देखो डे पीएनएल, ओवरऑल पीएनएल ये दिखाने लग गया। अब देखो 2 रुपये, 5 रुपये मिल रहे हैं, 5 रुपये जा रहे हैं, 2 रुपये आ रहे हैं। देखो एक लोट के अंदर मैं समझा रहा हूँ आपको, जस्ट ये मत समझना कि ये 2-4 रुपये की गेम है, बहुत बड़ी गेम होती है, बट समझो आप इस चीज़ को। तो अभी मैंने खरीदा, अभी मैंने एक कॉल ऑप्शन खरीदा, कितने के भाव पे खरीदा समझाता हूँ। मैं वापस चलता हूँ, पोर्टफोलियो पे चलते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखो समझना, ये मैंने खरीदा, अब एवरेज बाइंग किया है 116, यानी 116 रुपये के भाव पे
मैंने एक कॉल ऑप्शन यानी 22,300 की कॉल ऑप्शन खरीदा। तो मेरा कॉल ऑप्शन खरीदने का मतलब क्या है, जब हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे यानी जब हम सीई ऑप्शन खरीदेंगे तो हमारा व्यू क्या होगा कि मार्केट बढ़ना चाहिए, वहां से उस लेवल से मार्केट बढ़ना चाहिए। अगर मार्केट बढ़ेगा तो क्या होगा भाइयों, फायदा होगा। अगर मान के चलो आपने सीई ऑप्शन लिया है और मार्केट गिर जाता है तो क्या होगा, तो भाई आपका नुकसान होगा। तो अगर मान के चलो आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा तो अपन क्या लेते हैं उस टाइम पे, पीई ऑप्शंस यानी पुट ऑप्शंस को हम खरीदते हैं। तो भाई अभी यहाँ पे देखो मार्केट हमारे फेवर में नहीं जा रहा है तो इसलिए हम इस ट्रेड को एग्जिट करते हैं। ठीक है, इस ट्रेड को हम एग्जिट करते हैं। ये जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए लगाया था कि कैसे ट्रेड लगाते हैं। अब मैं पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखो भाइयों समझना यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको लगा के रखता हूँ ताकि आपको पता भी चलता रहे और कि भाई फ़ायदा होगा नुकसान होगा, मैं इसको लगा के रखता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आती रहें। अब देखो स्टेप बाय स्टेप समझना। यहाँ पे देखो जैसे हम निफ्टी के अंदर जाते हैं, सबसे पहले हम निफ्टी में जाते हैं। ठीक है, निफ्टी में चले गए। अब यहाँ पे जो मेन रोल होता है दोस्तों वो होता है इस ऑप्शन चेन का। मेन रोल क्या होता है, ऑप्शन चेन का। अब ऑप्शन चेन का मेन रोल क्या है, अब देखो भाइयों ऑप्शन चेन में नॉर्मली दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शंस और इधर होते हैं पुट ऑप्शन, और सेंटर में होता है दोस्तों स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस एक कॉन्ट्रैक्ट लेवल होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होता है कि इस सर्टेन स्ट्राइक प्राइस पे कितने रुपीस पे कितने कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो 22,300 की कॉल ऑप्शन, हमने भी एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे लेके रखा हुआ है। अब देखो अब 22,300 की कॉल ऑप्शन का प्राइस कितना है 117 अभी की डेट में, और 22,300 के पुट ऑप्शन का प्राइस कितना 125। मतलब हर एक पुट ऑप्शंस हर एक कॉल ऑप्शंस का एक स्ट्राइक प्राइस होता है, और जिस सर्टेन स्ट्राइक प्राइस जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, हर एक सर्टेन स्ट्राइक प्राइस की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होती है और ये वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, हल अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, अब दो टाइप के नॉर्मली, वैसे तीन टाइप के होते हैं बट लेकिन दो टाइप से हम नॉर्मली फेस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन द मनी ऑप्शंस, और यहाँ पे हो गए आपके आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। जो कॉल ऑप्शंस हो गए इन द मनी पुट ऑप्शंस और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस। तो नॉर्मली चार टाइप के ऑप्शंस हो गए हमारे पास। ठीक है, बस तीन टाइप के होते हैं। तो ये जो जिस सर्टेन लेवल पे मार्केट है उसको हम कहते हैं एट द मनी। ठीक है, उसको हम कहते हैं एट द मनी। अब अभी 22,300 पे मार्केट है मान के चलो, तो 22,300 के जो ऑप्शंस होंगे, दोनों ऑप्शंस कॉल हो गए पुट हो गए, वो कैसे हो गए एट द मनी। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जो बड़ी डिटेल में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, एक चीज़ समझाता हूँ। अब आप देख रहे होंगे ये मैंने ऑप्शन खरीदा और जिसके अंदर मुझे यहाँ पे देखो लगभग 50 रुपीज़ का फायदा हो रहा है अभी के लिए। इसको छोड़ो फायदा होगा नुकसान होगा, जस्ट आपको दिखाने के लिए लगाया कि भाई कितना फायदा हो सकता है नुकसान हो सकता है, समझना। अब जैसे देखो अब ये 118 पे भाव चला हुआ, 119 आ गया, अब समझना 120 आ गया। ठीक है, अब देखो ये भाव बढ़ रहा है तो पैसा बढ़ेगा। अब दूसरी बात, अब यहाँ पे देखो जो ये भाव है ना, जो ये 117-18 रुपीज़ आपको दिख रहा है, ये किस किस चीज़ों से मिलके बनता है, दो चीज़ों से मिलके बनता है भाई। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट समझना यार, आपको पता होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है भाई पता नहीं होती, जिसमें भाई नुकसान होता है आपका। देखो जब भी कोई ऑप्शन की वैल्यू, कुछ भी वैल्यू मान के चलो 100 रुपये वैल्यू है, ठीक है, तो जो भी इन द मनी ऑप्शंस होंगे दोस्तों, उनके अंदर दो टाइप की वैल्यू होती है एक इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरी होती है दोस्तों टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक प्लस टाइम वैल्यू एक ऑप्शन की वैल्यू बताता है। अब 118 रुपीज़ भी भाव चला है, ठीक है, ये ऑप्शन की वैल्यू तो है बट इसके अंदर कितनी टाइम वैल्यू है, कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू, ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा है। अब देखो जितने भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होंगे, ओटीएम ऑप्शंस होंगे, उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी प्लस एट द मनी ऑप्शन की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, इट्स नियर अबाउट 0। तभी दोस्तों कहते हैं कि एक्सपायरी पे अगर आप ट्रेड करते होंगे तो आपको पता होगा कि एक्सपायरी पे बहुत से ऑप्शंस 0 हो जाते हैं। वो होने का रीज़न यही है क्योंकि उनकी जो आईवी होती है प्लस जो उनकी टाइम वैल्यू होती है, वो टाइम वैल्यू खत्म होते होते वो 0 आ जाती है, इसलिए वो 0 हो जाते हैं। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन 330 तक जितने भी, अब जैसे मान के चलो थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है, तो अब समझाता हूँ, समझो भाई प्यार से समझना। अब देखो यहाँ पे 9 मई, 16 मई, 23 मई ये थर्सडे की एक्सपायरीज हैं, ये आपको एक्सपायरीज देखने को मिल रही है। वीकली होती है, मंथली एक्सपायरी होती है, इस तरीके से अलग अलग एक्सपायरीज होती हैं। अब जितने भी वीकली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो थर्सडे को, हर थर्सडे को जितने भी वीक उस थर्सडे की वीकली एक्सपायरी होगी वो वहां तक जाते जाते कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। मान के चलो यहीं पे एक्सपायरी हो जाती है जहां पे आज मार्केट है, तो भाई ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे ऑप्शन ये 0 हो जाएंगे, मतलब इसमें कुछ बचेगा ही नहीं आपको। ठीक है, मतलब 0.05 आपको देखने को मिलेगा। अगर देखो आप एक न्यू बिगिनर हो तो भाई आप आना, आप देखना, आपको समझ आ जाएगा। अब देखो भाई इसमें 100-200 रुपए का फायदा चल रहा है जो कि हमने एक लोट पे लिया था, अब इसको बेचना है। मान के चलो आपको इस प्रॉफिट को बुक करना है, ऐसे सेल करके ये प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अब ये प्रॉफिट आपका हो गया, ठीक है, अब ये जो पैसा आ गया ये आपका हो गया।
और जब तक मान के चलो आपको 1 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा रहा है बट आपने बुक नहीं करा, वापस वो 1 लाख से 0 आ गया, तो भैया आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर वो जब 1 लाख गया था, जब आप वहां पे बुक करोगे तो ही आपको भाई कुछ मिलने वाला है, ये चीज समझना। क्योंकि देखो भाई आज के टाइम पे ना यार बहुत से लोग ट्रेडिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बट लेकिन उनको रियल चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि आजकल बहुत सी चीज़ें हैं कि जहाँ पे फंस रहे हैं लोग। तो भाई ट्रेडिंग में सबसे पहले दूसरे की कॉल टिप्स पे मत फंसना, अपनी खुद की एनालिसिस करना, खुद की स्टडी करना। जितना आप सीखोगे ना, पहले सीखो, ये बहुत ब्रॉड चीज़ है। ये नहीं है कि भाई ये कॉल ले लिया, पुट ले लिया, नो भाई। मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे देखो डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रो, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। देखो आज की डेट में मान के चलो मार्केट कहीं नहीं जाता, मार्केट कहीं नहीं घूमता, और फिर भी इस ऑप्शन के अंदर आपको भाई 27 रुपीज कम दिखने वाले हैं, 27 पॉइंट कम दिखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इस ऑप्शन का जो थीटा है वो -27 है, समझ गए, -27 है। और अगर मान के चलो 100 पॉइंट मूव करता है तो डेल्टा कितना है, 0.50। अगर 100 पॉइंट की मूवमेंट आती है तो आपका पैसा किस तरीके से बढ़ेगा, 100 × 0.50, यानी 50 रुपीज आपका बढ़ने वाला है। अगर मान के चलो 100 पॉइंट यहां से निफ्टी बढ़ गया तो आपके जो ये ऑप्शन चल रहा है 120 रुपीज 170 रुपीज हो जाएगा, समझ गए, 170 रुपीज हो जाएगा, क्योंकि भाई जो डेल्टा की वैल्यू है वो 0.50 है, राइट। अभी देखो 125 चल रहा है, तो यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू 0.507 है। सो नाउ गाइस ये समझ आ गया। अब मान के चलो भाई आपको लगता है मार्केट गिरेगा, तो आप कौन से ऑप्शंस लोगे भाई, ये ऑप्शंस लोगे, ठीक है। आप अगर आपको लगता है मार्केट बढ़ेगा तो ये ऑप्शंस लोगे। सो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कैसे लेना होता है। अब बताता हूँ कि यहाँ पे स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कैसे ट्रेड लेना है। मान के चलिए ये ऑप्शन लेना, आपको पुट ऑप्शन लेना, आपका व्यू है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप खरीदोगे, ठीक है, जैसे मैंने बाय पे क्लिक किया। अब खरीदने के लिए देखो 1 लॉट डाल सकते हो, यहाँ से 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, जितने आप अपने लेना चाहते हो, बट स्टार्टिंग में भाई 1 लॉट से ही ट्रेड करना, ताकि आप सीखोगे तो पैसा बनेगा। फिर यहाँ से आप इसको मार्केट पे भी ले सकते हो। फिर यहाँ से 2 ऑप्शन होते हैं, एक लिमिट ऑप्शन होता है। लिमिट का समझा देता हूँ मैं आपको। देखो भाई ये लिमिट का मतलब हो गया कि जैसे मान के चलो अभी भाव चला है कितना भाव चला है, 125 रुपीज़, ठीक है, पुट ऑप्शंस का, जो कि अभी 120 रुपीज़ था कुछ देर पहले। तो अगर आपको मान के चलो भाई 120 रुपये पे खरीदना था, तो आप यहाँ पे लिमिट पे 120 डाल सकते हो, या फिर मान के चलो 110 रुपीज़ भाव चल रहा है अभी और आपका मन है कि भाई 115 पे मैं खरीदूंगा, महंगा खरीदूंगा और थोड़ा सेफली खरीदूंगा, तो अपन लिमिट लगा के खरीद सकते हैं। जैसे 125 चला, अभी 126 चला है, बट भाई मुझे 125 खरीदना है, तो अगर 125 पे कोई सेलर होगा तो मुझे मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो भाई मार्केट ऑर्डर पे तो ऑर्डर लगाना ही है। तो मार्केट ऑर्डर पे ऑर्डर लगा के आप सिंपली यहाँ से ऐसे स्वाइप टू बाय करके सिंपल इसको बाय कर सकते हो, खरीद लोगे। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है। स्टॉप लॉस लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे आप किसी भी ऑप्शन को लेते हो तो यहाँ पे जब सेल करते हैं हम, तो सेल करते समय एसएल लिमिट, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है एसएल लिमिट। तो कितने ऑप्शंस पे लगाना है, कितने रुपए पे लगाना है, वो यहाँ पे आपको डाल करके आप सिंपली उसको बेच सकते हैं, यानी अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप मान के चलो मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस लगा के वहाँ पे बच सकते हो। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम अपस्टॉक एप्लीकेशन से ट्रेडिंग करते हैं, कैसे हमें कौन से ऑप्शन लेने होते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे अपस्टॉक्स एप्लीकेशन की पूरी सीरीज जानना चाहते हो, पूरा लर्निंग करना चाहते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग करके एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट को पूरा वॉच करना है, फिर आप बहुत सी चीज़ें सीख जाओगे और जो आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।